ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है संतुलन। पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 18 जून 74। नॉलेज तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेजफुल क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी हो। यह बैलेंस ठीक ना होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो, तो जो चेकिंग नहीं कर पाते उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। वह ना स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं, ना बाप से ब्लिस ले सकते हैं और ना अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं, क्योंकि चेक करने के निजी संस्कार नहीं बनते तो चेकिंग नहीं होती और चेंज भी नहीं होते। जो चेकर नहीं बन सकते वह मेकर भी नहीं बन सकते। वह ना स्वयं के, ना अन्य आत्माओं के और ना विश्व की नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चेकर बनो। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 75। इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे। ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ, तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 75। विजय का अर्थ ही है सर्व शस्त्रधारी। चेकिंग के साथ चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? चेंज तब होंगे जब सर्व शक्तियाँ स्वयं में समाई होंगी, अर्थात नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर नॉलेजफुल 75% और पावरफुल में 3-4 मार्क्स भी कम है तो भी बैलेंस बराबर बराबर चाहिए। नॉलेजफुल का रिजल्ट है प्लानिंग, पावरफुल की रिजल्ट है प्रैक्टिकल। नॉलेजफुल का रिजल्ट है संकल्प और पावरफुल का रिजल्ट है स्वरूप में आना। दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनना, अर्थात संपूर्ण बनना। योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखोगे तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत व फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 75। यह वरदान सदा स्मृति में रखना कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हूँ। संबंध रहने से यहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन अब बाप का स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। अभी बैलेंस में बाप का स्नेह ज़्यादा है, बाकी दो तरफ हल्का है। नॉलेज से शक्ति आएगी। एक एक वर्षन पदम पति बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए उन वर्षन्स को धारण करो तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व को जानेंगे तो ही स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा।
अव्यक्तवाणी 13 सितंबर 75। फाइनल पेपर की रूपरेखा तो इससे कई गुना भयानक रूप की होगी। फिर क्या करेंगे? कईयों का संकल्प चलता है। कौन सा? कई स्नेह और हुज्जत में कहते हैं कि इस दृश्य के पहले ही हमको बुलाना, हम भी वतन से देखेंगे। लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसी ही परिस्थिति में होना है। इसलिए ऐसे नज़ारों को, अकाले मृत्यु के नगाड़ों को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाओ। 1 सेकंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही 1 सेकंड के आधार पर है। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पाठ भी याद रहना चाहिए, जिससे मिरुआ मौत मलुका शिकार की स्थिति होगी तो साक्षीपन की स्थिति अर्थात देखने में मज़ा भी आएगा और साथ साथ विश्व कल्याणकारी की स्थिति जिसमें तरस भी होगा। दोनों का बैलेंस चाहिए, साक्षीपन की स्टेज भी और विश्व कल्याणकारी स्टेज भी। समझा? अव्यक्तवाणी 7 अक्टूबर 75। जितना राज्य का नशा उतना ही बेहद का वैराग अर्थात ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है। दोनों का बैलेंस है। वह एक स्वरूप याद रहता है, दूसरा भूल जाता है। इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बन गए हो। वह अभी भी यह पुरानी देह और दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह कब्रिस्तान अनुभव होता है। सभी मूर्छित हुई आत्माएं नजर आती हैं या सिर्फ कहने मात्र हैं। ये सब मरे पड़े हैं अर्थात कब्रिस्तान है। जब तक यह अनुभव ना होगा तो बेहद के वैरागी नहीं बन सकेंगे। अव्यक्तवाणी 11 अक्टूबर 75। जो अपने को निमित्त बनी हुई समझती है, उन्होंने मुख्य यह विशेषता होगी, जितनी महानता उतनी नम्रता। दोनों का बैलेंस होगा, तब ही निमित्त बने हुए कार्य में सफलता मूर्त बनेंगे। अव्यक्तवाणी 15 अक्टूबर 75। सर्व बातों में बैलेंस रख सके अर्थात अभी अभी लवफुल और अभी अभी लॉफुल बन सके। अभी अभी महाकाली रूप और अभी अभी शीतला रूप बन सके। ऐसी सर्व विशेषताएं अर्थात 16 कला संपन्न। इसके लिए सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों, मन, बुद्धि और संस्कार, इन सर्व पर अधिकार चाहिए। ऐसा अधिकारी ही 16 कला संपन्न बन सकता है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने, वैसे आप सब निमित्त हैं। तो आप सबको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। जिम्मेवारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस था। ऐसे ही फॉलो फादर, टीचर्स का स्लोगन फॉलो फादर। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 76। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत। लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप
जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा, जैसा समय व जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पार्ट भी बचा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पार्ट भी एक्यूरेट बचाएंगे, लेकिन पार्ट का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पार्ट के वश नहीं होंगे, विल पावर होगी। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 76। स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको कहेंगे महारथी। अव्यक्तवाणी 8 फरवरी 76। जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वह सदा रूहानी नशे में होंगे। उनका न्यारापन और प्यारापन का बैलेंस होगा। देखो, सिर्फ बैलेंस का खेल दिखाने के लिए कितनी कमाई का साधन बना है, वह है सर्कस। बैलेंस को कमाल के रूप में दिखाते हैं, तो यहाँ भी अगर बैलेंस होगा तो कमाल भी होगा और कमाई भी होगी। अगर ज़रा भी कम अथवा ज़्यादा हो जाता है तो ना कमाल होता है ना कमाई। जैसे कोई भी खजाने की चीज़ बनाते हैं, अगर उसमें सब चीज़ों का बैलेंस ना हो तो कितनी भी अच्छी चीज़ हो पर उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए बैलेंस रखो, अर्थात समानता रखो। दूसरी बात, जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, तो वैसे अपने शक्तिशाली रूप को बना सकें। अगर परिस्थिति सामना करने की है तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ। अगर परिस्थिति सहन करने की है तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ। ऐसा अभ्यास हो। टीचर्स माना बैलेंस, जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति हो। स्नेह की जगह अगर शक्ति को धारण करते हो और शक्ति की जगह अगर स्नेह को धारण किया तो इसको क्या कहेंगे? अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति नहीं है तो सर्विस की रिजल्ट भी नहीं निकलती और सफल भी नहीं होते हैं। सदैव यह स्लोगन याद रखो, शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। अब क्वालिटी की टीचर बनना है, क्वांटिटी पर नज़र ना हो। क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है। अव्यक्तवाणी 7 जनवरी 77। कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एजिड स्टेज कही जाती है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च बाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना में कम खर्च बाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा? बैलेंस। हर कर्म में हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई दे, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज़ निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। आवाज़ द्वारा सर्विस,
स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 77। राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे? अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरअहंकारी, ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। यह आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। चारों ही बातों का बैलेंस हो। ऐसा आसन मजबूत है या हिलता रहता है? अव्यक्तवाणी 5 मई 77। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो। स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। अव्यक्तवाणी 25 जून 77। जैसे देवियों के चित्र में 2 विशेषताएं दिखाते हैं, आँखों में मातृ भावना और हाथों से शस्त्रधारी अर्थात असुर का संहार करने वाली। मातृ भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी। संहार करना अर्थात उन्हों के आसुरी संस्कारों के खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो। लॉफुल और लवफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हों। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 78। इस वर्ष में विशेष स्वयं और सेवा का बैलेंस चाहिए। सेवा के साथ स्वयं की पर्सनैलिटी और प्रभाव या धारणा मूर्त का प्रभाव सोने पर सुहागे का काम करेगा। कोई भी देखे तो अनुभव करे ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त दोनों की समानता दिखाई दे। अभी तक आवाज़ आती है कि ज्ञान ऊंचा है लेकिन चलन ऐसी नहीं, तो दोनों के बैलेंस का अटेंशन रखने से प्रजा व वारिस दिखाई देंगे। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 78। ऐसा अभ्यास आप सबका हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाए तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे। कर्म कर रहे हैं लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जैसे शुरू में यह अभ्यास कराया था, कर्म भल बहुत साधारण हो लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य धोबी घाट या सफाई आदि का कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो। ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आवेगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 79। सेवा वृद्धि को पा रही है। सेवाधारी आत्माएं
स्वयं के पुरुषार्थ में क्या वृद्धि पा रही हैं। दोनों का बैलेंस जब समान होगा तब समाप्ति होगी। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 79। बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 79। सर्विस में कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन आने का कारण है स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं। स्वयं का अटेंशन कम हो जाने के कारण सर्विस में भी कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन पैदा हो जाता है। सर्विस के प्लान के साथ पहले अपना प्लान बनाओ। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हुए सर्विस करो। लकीर से बाहर निकल सर्विस करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 79। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों, स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी, मधुरता भी और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हों। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। इसको कहा जाता है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 79। जब रूप बसंत दोनों की सेवा का बैलेंस हो जाएगा तभी अंतिम समाप्ति होगी। इसके लिए सर्व संगठित रूप का पुरुषार्थ कौन सा है जानते हो? उसी पुरुषार्थ का वर्णन और चित्र अब तक भक्ति में चल रहा है। कौन सा? पुरुषार्थ का चित्र व गायन क्या है? समाप्ति का चित्र क्या दिखाया है? स्थापना के वर्णन का चित्र भी वही है और समाप्ति का भी चित्र वही है। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया? यज्ञ रचा, तो स्थापना का चित्र भी यज्ञ रचा और समाप्ति में भी यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों के संगठित रूप में स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े तब यज्ञ समाप्त होना है, अर्थात विश्व परिवर्तन का कार्य समाप्त होना है। तो पुरुषार्थ कौन सा रहा? एक ही शब्द का पुरुषार्थ रहा। कौन सा? स्वाहा। जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय के बजाय आहा हो जाता है। परिवर्तन हो गया ना। शब्द कहने में ही मज़ा आता है। अब अपने से पूछो, सर्व बातों में स्वाहा किया है? स्वाहा करना आता है? जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ स्वाहा करेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। जैसे आपकी दुनिया में टीवी पर मिक्की माउस का खेल आता है, ऐसे कभी नयन बड़े हो जाते, कभी मुख बड़ा हो जाता, कभी बहुत तीव्र गति से उतरती कला की सीढ़ी टप टप करके उतर आते हैं, कभी माया के तूफान में उड़ जाते हैं, बैलेंस नहीं रख सकते, अभी अभी हंसते, अभी अभी रोते हैं। ऐसे बाप दादा भी कई खेल देखते रहते हैं। जैसे सुनने में हंसी आती है तो करते समय स्वयं पर भी हंसी आ जाए तो समाप्त हो जाए, तो सुनाया स्वाहा नहीं करते। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स अर्थात समझ। एसेंस अर्थात
सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। सिर्फ सेंस होने के कारण ज्ञान को विवाद में ला देते हो। यह तो होगा ही, यह तो होना ही चाहिए। एसेंस से शक्तियों के आधार पर ज्ञान के विस्तार को प्रैक्टिकल जीवन के सार में ले आते हो। इसलिए विस्तार व विवाद खत्म हो जाता है। थोड़े समय में स्वाहा कर आहा मैं और आहा मेरा बाबा, इसी में समय जाते हो। तो सेंस और एसेंस दोनों का बैलेंस रखो तो हर सेकंड स्वाहा होते रहेंगे। संकल्प भी सेवा प्रति स्वाहा, बोल भी विश्व कल्याण प्रति स्वाहा, हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाएगा, बाकी रह जाएगा बाप और सेवा। तो समझा क्या पुरुषार्थ करना है? अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा। तब 1 सेकंड में वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। समझा? अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 79। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो, बहुत अच्छा पाठ बजाते। विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहिब उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले रास युक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। ओम शांति।